नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ईश्वर की कृपा मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमें जीवन में सुख शांति मिलती है। उनका आशीर्वाद ही हमें जीवन में समृद्धिवान बनाता है और हमें अपने तमाम दुखों का समापन करने की शक्ति देता है। ऐसे में लोग अक्सर ये प्रश्न लेकर आते हैं, ये सवाल करते हैं कि हमारे इष्ट देव या देवता कौन है और हमें आखिर किन भगवान की पूजा करनी चाहिए। इष्ट देव अर्थात अपने आराध्य को याद करने से ही हमारे जीवन के हर बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि आखिर आपकी जन्म तारीख से आप कैसे आसानी से जान सकते हैं कि आपके इष्ट देवी या देवता कौन है। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मूलांक 1 के लिए, अगर आपका मुख्य अंक 1 है यानी आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आपके इष्ट देवता राम जी हैं। अगर आप किसी दूसरे धर्म से हैं या किसी भी कारण से राम जी की पूजा नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए दूसरा विकल्प है सूर्यदेव। सूर्यदेव का प्रकाश किसी से नहीं अछूता है, इसीलिए आप सूर्यदेव को भी अपने इष्ट देव के रूप में चुन सकते हैं। ये देखा गया है कि नंबर 1 वाले लोगों को गुस्सा एकदम आता है और उस समय ये क्या कर जाए और क्या कह जाए इन्हें भी पता नहीं चलता। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि 1 अंक के जातक हैं तो आपको सूर्य नारायण की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे जीवन में बहुत से कार्य सिद्ध होने लगेंगे। इसके लिए आप सुबह सबसे पहले सूर्योदय से लगभग 1 घंटे की समयावधि के अंदर सूर्यदेव को जल दे और उन्हें अपने इष्ट देवता के रूप में मानते हुए उन्हें प्रणाम करें। रोज घर से निकलते समय या जरूरी काम पर जाते समय पिता और पिता तुल्य किसी व्यक्ति के चरण स्पर्श करें। रविवार के दिन सूर्यदेव का दिन बोला गया है, ऐसे में हर रविवार एक छोटा टुकड़ा गुड़ का जरूर खाएं। मूलांक 2 के लिए, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, तो अंक ज्योतिष के हिसाब से आपका मूलांक हुआ 2। अंक ज्योतिष में मूलांक 2 के स्वामी है चंद्रमा। ऐसे में जैसे जैसे अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा की अवस्थाएं बदलती है, उसी तरह से ये नंबर 2 वाले लोगों की मन की अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं। जैसे चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेता है, वैसे ही ये लोग भी दूसरों की सहायता के साथ ही काम करते दिखाई देते हैं। ज्योतिष की माने तो अंक 2 के लोगों को भगवान शिव या माँ गौरी को अपना इष्ट देव मानना चाहिए, या फिर आप इसके अलावा चंद्रमा को भी अपने इष्ट देव के रूप में पूजते हुए उनकी उपासना कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को जल चढ़ाना चाहिए और शिव जी से संबंधित मंत्रों का जाप करना चाहिए। आपको अपनी माँ या माँ समान महिला का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। पानी बर्बाद करने से बचें और दूध बर्बाद करने से आपको खास तौर पर बचना चाहिए। मूलांक 3 के लिए, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक हुआ 3, जिनके स्वामी गुरु बृहस्पति माने जाते हैं। जिस प्रकार एक गुरु का वास्तविक कार्य दूसरों को सही मार्गदर्शन देना होता है, ठीक उसी प्रकार अंक 3 वाले लोग भी दूसरों का भला करने के लिए तत्पर रहते हैं और उनको सही रास्ता दिखाते हैं। नंबर 3 वाले जातकों को भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानते हुए उनकी आराधना करनी चाहिए। अगर आप किसी कारणवश उनकी पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं, तो आप जिन्हें भी अपना गुरु मानते हो, चाहे फिर वो भगवान शिव हो या श्री राम या श्री कृष्ण हो, उनको ही अपना इष्ट देव मानते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके लिए अपने गुरुओं और बड़े भाई का हमेशा सम्मान करें, कभी भी उनका अनादर नहीं करें। जब भी किसी अच्छे या महत्वपूर्ण कार्य पर जाएं, अपने माथे पर हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। संभव हो तो रोजाना नहीं तो गुरुवार गुरुवार नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर फिर उस पानी से ही नहाएं। मूलांक 4 के लिए, तो जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को हुआ है, तो अंक ज्योतिष के अनुसार उनका मूलांक 4 होता है, जिसके स्वामी छाया ग्रह राहु को माना गया है। ऐसे में जिस भी जातक का अंक 4 है, इनके इष्ट देव माँ दुर्गा या माँ सरस्वती को माना गया है। जिस प्रकार शास्त्रों में राहु को स्वर भानु नाम के दानव का केवल सिर माना गया है, और इसी की तरह ही नंबर 4 वाले लोगों के दिमाग में भी हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। इनके दिमाग में आने वाले अलग अलग प्रकार के विचार कभी नहीं रुकते, उनका आदान प्रदान हमेशा चलता रहता है। इसीलिए मूलांक 4 वाले लोगों को माँ दुर्गा या माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। ऐसे लोगों को किसी भी काम को पूरा करने के लिए शुरुआत से ही 1 नहीं बल्कि 2 प्लान लेकर चलना चाहिए। आपको शारीरिक कर्म से अधिक मानसिक कर्म की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। जरूरी या महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय चंदन का तिलक जरूर करें। मूलांक 5 के लिए, अंक ज्योतिष के हिसाब से जिन भी लोगों का जन्म महीने की 5, 14 या फिर 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक
5 बनता है। 5 अंक के स्वामी बुध ग्रह होते हैं जो बुध के कारक ग्रह हैं। ऐसे में नंबर 5 वाले लोग किसी भी बात को बहुत बारीकी से देखते समझते हैं। माना गया है कि अगर ये लोग अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें तो ये बड़े व्यापारी बन सकते हैं, जबकि अगर ये अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो ये आसानी से भटक भी जाते हैं। अंक ज्योतिष में अंक 5 वाले लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण या बुद्ध देव उनके इष्ट देवता बताए गए हैं। ऐसे में इन लोगों को श्री कृष्ण या फिर बुद्ध देव को ही अपने इष्ट देव के रूप में मानते हुए उनकी आराधना करनी चाहिए। इसके उपाय के लिए आप अपनी बहन, बुआ या बेटी के साथ हमेशा अपने संबंध मधुर रखें, घर पर मोर पंख रखें, संभव हो तो जरूरतमंदों व गरीबों में शिक्षा की सामग्री दान करें। मूलांक 6 के लिए जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी माह की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 6 होगा। जिनके स्वामी शुक्र ग्रह माने गए हैं, ये देखा गया है कि जिन भी लोगों का अंक 6 होता है वे लोग बहुत ही संवेदनशील स्वभाव वाले होते हैं। इसके पीछे का कारण ये भी है कि ज्योतिष में शुक्र ग्रह को स्त्री ऊर्जा का ग्रह माना गया है, इसीलिए इन लोगों के इंट्यूशन कमाल के होते हैं। किसी भी चीज को लेकर इनका चुनाव सबसे बेहतरीन चीजों की ओर ही रहता है। इसीलिए अंक ज्योतिष के हिसाब से यदि आपका या आपके किसी जानने वाले का जन्म किसी भी माह की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो उनके इष्ट देव श्री कृष्ण को माना गया है। साथ ही भगवान विष्णु और वामन देव को भी ये लोग अपना इष्ट देव मान सकते हैं। इसके उपाय के लिए आप शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई बांटें। छोटी कन्याओं की किसी न किसी रूप में सेवा करनी चाहिए। संभव हो तो हर शुक्रवार नहीं तो कम से कम एक बार 12 वर्ष से छोटी आयु की कन्याओं को भरपेट भोजन कराएं। मूलांक 7 के लिए ऐसे में जिन भी लोगों का जन्म किसी भी माह की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 7 होगा। जिसके स्वामी ग्रह केतु होते हैं। जिस प्रकार राहु को असुर का सिर बोला गया है, ठीक उसी प्रकार केतु को बिना सिर के शरीर का निचला भाग यानी धड़ बताया गया है। ये देखा गया है कि नंबर 7 वाले लोग अक्सर भ्रम की स्थिति में ही रहते हैं और अपने लक्ष्य से भ्रमित होते हुए अपनी दिशा भूल सकते हैं। हालांकि ये लोग बहुत अच्छे मित्र होते हैं क्योंकि ये मित्रता बिना किसी स्वार्थ के निभाते हैं, या जिस भी कार्य को एक बार करने की ठान लेते हैं तो उससे फिर ज्यादा दिमाग ना चलाते हुए बिना सोचे समझे दिन रात एक कर देते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार अंक 7 वाले जातकों के लिए उनके इष्ट देव गणेश जी या नरसिंह देव होते हैं। नंबर 7 वाले जातकों को साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। पक्षियों के लिए 7 अलग अलग प्रकार के अन्न का दान करें। संभव हो तो घर पर पालतू कुत्ता रखें। अगर ये नामुमकिन है तो आप गली के कुत्ते को खाना भी खिला सकते हैं। मूलांक 8 के लिए जिन लोगों का जन्म किसी भी माह की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 8 होगा। जिनके स्वामी ग्रह कर्म फल दाता शनि होते हैं। माना गया है कि ये लोग यूं तो बहुत मेहनती होते हैं लेकिन उन्हें अपनी मेहनत का सही फल नहीं मिल पाता, जिससे अक्सर उन्हें अपनी मेहनत का फल कुछ देर से ही मिलता है। इनके इष्ट देवता होते हैं शनि देव, या फिर आप ब्रह्मा जी को भी अपना इष्ट देव मान सकते हैं। नंबर 8 वाले लोगों को अपने आसपास जितने भी कर्मचारी हों, जैसे आपके घर काम करने वाले नौकर या कार्य क्षेत्र पर आपकी सेवा में काम आने वाले लोग, उनको आपको कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। छाया दान करें। इसके लिए आप पात्र में थोड़ा सा सरसों का तेल डालें, उसमें अपनी प्रतिमा देखें और फिर उस तेल को किसी जरूरतमंद को या गरीब को दान कर दें। अपने नौकरों या मजदूर वर्ग में गर्म कपड़े दान करें। मूलांक 9 के लिए अगर आपका जन्म महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 9। जिनके स्वामी शक्ति यानी ऊर्जा के कारक ग्रह मंगल होते हैं। नंबर 9 वाले लोग बहुत ऊर्जावान होते हैं और हमेशा सक्रिय भूमिका में रहते हैं। इन्हें हमेशा कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, नहीं तो उनकी ऊर्जा ठीक से उपयोग में नहीं आ पाती। अंक 9 वाले लोगों के लिए उनके इष्ट देव भगवान हनुमान जी या कार्तिकेय हो जाएंगे। कार्तिकेय को दक्षिण में मुरुगन भी कहते हैं। आपको अपने छोटे भाई बहनों का सम्मान करना चाहिए, उनसे गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऊर्जा को सही दिशा में मिले, इसके लिए हर मंगलवार बजरंग बाण का पाठ करें। महीने में एक बार रक्तदान जरूर करें। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि आपकी जन्म तारीख और राशि के आधार पर कौन से देवता आपके जीवन में इष्ट देव बनकर मार्गदर्शन कर सकते हैं। हर देवता अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हमें उनकी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।